हाय प्रियंक किड्स, वेलकम बैक टू किड्स मित्रम। कैसे हो बच्चों? आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, उस स्टोरी का नेम है भविष्य महाराज। भविष्य क्या होता है बच्चों? हमारा आने वाला टाइम, यानी कि फ्यूचर। हमारी इस स्टोरी में एक सेठ दमड़ी लाल हैं जो कि बहुत ही कंजूस हैं। इतने कंजूस कि अगर उनकी चाय में मक्खी भी गिर जाए ना तो वो उसको भी निकाल के उसमें से चाय चूस लेते हैं। वो इतने कंजूस थे कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उसे यूज़ नहीं करते थे। उनका बहुत बड़ा बंगलो था, उनके पास बहुत से पैसे थे, बहुत कपड़े थे, बहुत बर्तन थे, पर वो किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते थे। वो हमेशा भविष्य की चिंता में पड़े रहते थे कि भविष्य में ये चीज़ काम आएगी। वो कभी आज के बारे में नहीं सोचते थे, वो आने वाले समय के बारे में सोचते थे। उनकी पत्नी, जिसका नाम भोली था, वो अपने नाम की तरह खुद भी बहुत भोली थी। उसे किसी चीज़ की समझ नहीं थी। जब उसके पति उसे ये कहते थे कि ये बर्तन अभी मत यूज़ करो, इसे भविष्य के लिए रख दो, ये पैसे अभी मत यूज़ करो, इसे भविष्य के लिए रख दो, तो उसे कभी भी समझ नहीं आता था कि आखिर ये भविष्य है कौन। कभी कभी उसने पूछने की भी कोशिश की, पर उसे अपने हस्बैंड से बहुत डर लगता था। वो सोचती थी कि कहीं मुझे ज़ोर से डांट ना दे, इसलिए उसने कभी पूछा ही नहीं कि भविष्य क्या है। तो हर चीज़ जब वो रोज़ सुनती थी कि ये चीज़ भविष्य के लिए रख दो, ये चीज़ भविष्य के लिए रख दो, तो भोली ने सोचा कि शायद भविष्य हमारा कोई रिश्तेदार है जो कि आने वाला है और मेरे पति उसी के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो सामान इकट्ठा करती रही। पहले सामान से एक रूम भर गया, फिर दूसरा भर गया, फिर तीसरा भी भरने वाला हो गया। भोली उस सामान को संभाल संभाल कर परेशान हो गई। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसन को पूछा कि बहन जी, आपने कभी भविष्य महाराज को देखा है? अगर वो आए ना तो मुझे बताना, उनका हमारे घर बहुत सारा सामान पड़ा है। तो जो पड़ोसन थी ना बच्चों, उसे समझ नहीं आया कि भोली क्या बोल रही है। तो उसने यूं ही कह दिया कि मुझे तो पता नहीं भविष्य क्या होता है, भविष्य महाराज कौन है। कोई बात नहीं, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो हुआ क्या बच्चों कि उनकी ये बातें एक चोर सुन रहा था। पड़ोसन को तो भोली की बात समझ आए या ना आए, मगर चोर को भोली की बात समझ में आ गई और उसे समझ में आ गया कि आखिर अब उसे करना क्या है। और वो सेठ जी के शहर से बाहर जाने का इंतज़ार करने लगा और बहुत जल्दी उसे वो मौका भी मिल गया। एक दिन सेठ जी दूसरे शहर में गए तो उसने पीछे से सेठ जी के घर जाकर सेठानी को बोला कि सेठानी जी नमस्ते, मेरा नाम भविष्य है, वो मैं अपना सामान लेने आया था, आपके घर में मेरा कुछ सामान पड़ा है ना। वो कहती ओहो भविष्य महाराज, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थे आप? आपका पता कितना सामान हमारे घर में पड़ा है, मैं तो सामान संभाल संभाल के परेशान हो गई हूँ, आप प्लीज़ अपना सामान ले जाइए। भोली ने भविष्य महाराज को कहा कि महाराज बहुत सारा सामान है, आप कोई बड़ा सा ट्रक ले आइए, छोटे मोटे व्हीकल पे तो ये सामान जाने वाला नहीं है। तो चोर इस बात को सुन के बहुत खुश हो गया। उसने कहा आप एक बार मुझे दिखाइए क्या क्या सामान रखा है सेठ जी ने मेरे लिए। और भोली ने उस चोर को यानी भविष्य महाराज को वो सारा सामान दिखा दिया और चोर कहने लगा कि मैं अभी ट्रक लेके आता हूँ और मैं अपना सारा सामान ले जाता हूँ। भोली ने चोर को कहा कि नहीं नहीं भविष्य महाराज, ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपके लिए तो बहुत सारा खाने पीने का सामान भी संभाल के रखा हुआ है मैंने। रोज़ मेरे पति कहते थे चपाती मत खाओ, आटा काम आ जाएगा, इसे भविष्य के लिए रख दो, तो आपको खाना खा के जाना पड़ेगा। तो चोर और भी खुश हो गया। उसने भोली को कहा कि ठीक है, आप खाना बनाओ और मैं सामान ट्रक में लदवाता हूँ। तो भोली ने उसके लिए पूड़ी, हलवा, चने, खीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब कुछ बना दिया
और इतने में चोर ने सारा का सारा सामान एक बहुत बड़े ट्रक में लदवा लिया। चोर ने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद भोली ने उसे ढेर सारे पैसे दिए और उसके बाद जो ट्रक में रखा हुआ सामान था वो उसने चेक कर लिया कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई ना। सारे बर्तन, सारे पैसे, सारा सोना, सारे बिस्तरे, बेड, कूलर, एसी सब कुछ रख लिया ना आपने। भविष्य महाराज ये सब कुछ आपके लिए है, यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, मेरे से सामान नहीं संभलता। तो चोर ने कहा हाँ जी मैंने सारा सामान ले लिया, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और चोर वो ट्रक लेकर रफू चक्कर हो गया, भाग गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में सारे रूम्स खाली हैं, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने भोली को पूछा कि भोली ये सामान कहाँ गया। तो वो कहती वो तो मैंने भविष्य महाराज को दे दिया। तो कहते भविष्य महाराज? कौन भविष्य महाराज? वो कहते वही भविष्य महाराज जिनके लिए आपने ये सामान संभाल के रखा हुआ था। तो सेठ जी ने कहा कि कौन भविष्य है, किसे पकड़ा दिया तुमने सारा सामान। वो कहती कि ना आप रोज कहते नहीं होते थे कि ये सामान भी रख दो भविष्य के लिए, ये सामान भी रख दो भविष्य के लिए। तो आज भविष्य महाराज आए थे हमारे घर में और मैंने उन्हें सारा सामान दे दिया। तो सेठ जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा कि कौन आया था, ठीक से बताओ। तो वो कहते कि हमारे घर में वो जो अपने रिश्तेदार है ना भविष्य महाराज जिनके लिए आप सारा सामान रखते थे, वो ही आए थे। वो कहते कि मेरा नाम भविष्य है और मेरा सामान पड़ा आपके घर में और मेरा सामान दे दो। और मैंने उनको सारा सामान दे दिया। इतना बड़ा ट्रक भर गया उस सामान का, आपने तो सारे कमरे भर दिए थे, कहाँ रखूँ मैं इतना सामान। तो ये सुन के सेठ जी ने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने कहा कि भोली ये तूने क्या कर दिया। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, है ना मज़ेदार। देखा ना कंजूसी की वजह से दमड़ी लाल जी का क्या हाल हुआ है। उन्होंने जो चीज़ें भविष्य के लिए संभाल के रखी थी वो भविष्य के पास ही पहुंच गई। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इतना भी बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा फ़ायदा उठा जाएं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय प्रियंक किड्स, हैव अ गुड डे।